दोस्तों पीएम आवास के लिए आपको अपने मोबाइल से अप्लाई कैसे करना है मैं वो बताता हूँ। आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पर आना है, यहाँ पर PMAY अर्बन आपको लिखना है। इसके बाद पहला जो साइट खुलेगा उसको ओपन कर लेना। आपको उस पर क्लिक करोगे, आप जो ऑफिशियल साइट है उस पर पहुँच जाओ। उसके बाद आपको एक पॉपअप मैसेज दिखेगा, इसको आपको हटाना है। पॉपअप मैसेज हटाने के बाद आपको ऊपर ही दिखेगा अप्लाई फॉर PMAY 2.0, इस पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आप नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाओगे। आप नेक्स्ट पेज खुलने वाला है। इसके बाद आप जो इंटरफेस देख सकते हो, इस इंटरफेस को देखना है और आपको सबसे ऊपर एक लॉगिन सेक्शन दिखता है और एक अप्लाई फॉर PMAY का एक ऑप्शन आता है। तो लॉगिन सेक्शन जब काम आएगा जब अपन अप्लाई कर लेंगे। अपन को अभी सबसे पहले अप्लाई करना है, फिर उसके बाद अपन लॉगिन करेंगे और लॉगिन के बाद स्टेटस भी चेक करेंगे अपना। तो अपन को देखिए यहाँ पर एक ऊपर दिख रहा होगा अप्लाई फॉर PMAY 2.0, इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे। अब नेक्स्ट पेज को आपको अच्छे से पढ़ना है। इस पर इंस्ट्रक्शन दिए हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और कौन इसके लिए पात्र है वो सब बताएगा। इसको पढ़ना है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है उस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही नेक्स्ट प्रोसेस बटन दबाओगे आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाओगे। तो पहुंचने के बाद अब अपने ये सब कुछ पढ़ लिया। इसके बाद अपन जैसे ही नेक्स्ट पे बटन पर क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है आपको। पढ़ने के बाद ही आपको नेक्स्ट होना है। ये इधर क्लिक करो, अब नेक्स्ट पे पहुंच गया। अब इसके बाद एक और आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताई जा रही है। इन डॉक्यूमेंट्स को देख लेना आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और वो नहीं है तो उनको बनवा लेना है। उनके बगैर आपका फॉर्म नहीं भराएगा, और फॉर्म नहीं भराएगा तो आपको आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। ये शहरी के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। आप देख सकते हो कि आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, परिवार के सभी लोगों का आधार कार्ड होना चाहिए, BPL कार्ड है वो लगेगा, बैंक अकाउंट आधार से लिंक्ड वाला, जाति और आय प्रमाण पत्र लगेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके जब आप इसमें फॉर्म भर पाओगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने इकट्ठे करके रख लें, फिर आप अप्लाई कर पाओगे। आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देख लो। इसके बाद अपन को नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब अपन जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इसको पढ़ने के बाद अपन को अब नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। उस पेज पर अपन को आना है और अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है, अपना स्टेट चुनना है। तो आप देखिए यहाँ पर मैं पहले आपको पेज दिखाता हूँ, उसके बाद अब मैं आपको स्क्रीन पर सब दिखाऊंगा। तो आपने ये डॉक्यूमेंट देख लिए, अच्छे से देख लेना है। इनके सारे नाम क्या क्या लगेंगे वो ज़रूरी है। अब ये जैसे ही अपन नेक्स्ट पेज ओपन करा, अब इसमें देखिए आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट जो भी आपका स्टेट है वो सेलेक्ट करना है। अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपनी एनुअल इनकम कितनी है जो कि आपके आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट में होगा, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। फिर आप किस कैटेगरी के हिसाब से, मतलब BLC एक कैटेगरी है, पर जो मैं आपको बता रहा हूँ BLC के तहत इसमें ही आपको 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। तो आपने अपन को BLC ही सेलेक्ट करना है। तो BLC जैसे ही सेलेक्ट करोगे उसके बाद जो नीचे यस और नो में जो ऑप्शन आएंगे उन दोनों ऑप्शन को अपन को नो कर देना है, जब भी अपन को 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। तो दोनों ऑप्शन को नो कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर नेक्स्ट पेज पर अपन को पहुँचना है। तो दोस्तों अपन ने नो दोनों पे कर दिया है। इसके बाद अब अपन नेक्स्ट पेज पर आने वाले हैं। ये नेक्स्ट पेज पर अपन चलेगा। अब इसमें आपको ये वहाँ पर आधार कार्ड में जो नाम दिया है वो डालना है और आधार कार्ड संख्या आपको दर्ज करनी है। तो दोनों में आपको अच्छे से देख लेना। देखिए यहाँ पर लिखा भी है आधार नेम और आधार संख्या, दोनों में ऑप्शन को देख लेना और यहाँ पर नेम डालना, वहाँ नाम डालना, यहाँ आधार कार्ड संख्या डालना, वहाँ आधार कार्ड संख्या डालना है। दोनों डालने के बाद एक चेकअप बॉक्स आएगा, उस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप प्रोसेस्ड जनरेट OTP पर क्लिक करोगे आपके मोबाइल जो आधार पर अपडेट है उस पर एक OTP आएगा। उस OTP को आपको यहाँ आगे दर्ज करना है। OTP दर्ज होने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर OTP जैसे ही दर्ज करोगे उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे। तो आप OTP दर्ज करिए। देखिए जो मैं कैसे कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको OTP दर्ज करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे। ये थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा। इसके बाद अब ये पूरा फॉर्म खुल चुका है। अब इस फॉर्म में आपको बेसिक जानकारी सारी फिल करनी है, जैसे कि आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर, email ID,
ठीक है। पैन कार्ड ऑप्शनल है, अगर पैन कार्ड हो तो आप डाल सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ आपको अच्छे से डालना है। आपके माता पिता अगर स्वर्गीय हो चुके हैं तो उनमें लेट करके डालना है, जिससे कि आपको उनके आधार कार्ड संख्या डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप उनको श्री करके लिखोगे और उनका नाम पूरा देते हो तो फिर उनका आधार कार्ड संख्या भी आपको देना होगा, जब भी आप आगे के बटन पर क्लिक कर पाओगे और नेक्स्ट पेज पर पहुंच पाओगे। तो ये सारी चीज़ आपको अच्छे से फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरीके से आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और ये सारी चीज़ फिल करते जाना है। और मैं आपको जो बता रहा हूँ वो उसको ध्यान में रखना कि अगर आप अपने माता पिता को स्वर्गीय लिखते हो तो उनमें फिर आधार कार्ड की संख्या की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप उनको श्री देकर नाम पूरा देते हो तो फिर उनके आधार कार्ड संख्या की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें इनकम प्रूफ भी चाहेंगे और आप क्या काम करते हो वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। देखिए मैं जो कर रहा हूँ आपको इसी तरीके से करते रहना है। देखिए स्वर्गीय कर देना और उनका नाम आपको नीचे दे देना। स्वर्गीय करके नाम दे दोगे आप, उसके बाद उनको आधार कार्ड संख्या डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। इसके बाद आप नीचे आओगे, नीचे आपको अपना व्यवसाय बताना है और कि आप किस तरीके से व्यवसाय करते हो, आप लेबर हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सैलरी हो, तो ये सब आपको बताना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आओगे, इसमें आपको अपना व्यवसाय बताना है कि आप क्या हो, ड्राइवर हो, इकोनॉमिस्ट हो, इंजीनियर हो, एक सर्विसमैन हो, फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, तो ये सब आपको इसमें बताना है। इसके बाद अब एक और नेक्स्ट आएगा, आपका रिलीजन पूछेगा कि आप हिंदू हो मुस्लिम है, तो आप जो भी हो वो आपको यहाँ पर फिल कर देना। आपकी कैटेगरी क्या है आपको वो चूज़ करना है और उसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपका एजुकेशन पूछेगा कि आपका एजुकेशन क्या है, तो आपको बताना आप पढ़े लिखे हैं 10वीं तक, 12वीं तक, कॉलेज तक या नहीं कोई भी पढ़ाई नहीं की है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर एक यस और नो का ऑप्शन आएगा, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और उसमें आपको यस या नो का ऑप्शन चुनना है। उसके बाद अपन आगे पेज पर बढ़ेंगे, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है कि यस नो है आपके पास या नहीं है। ये सारी चीज़ जो उसमें मांगी है, इसमें कुछ नहीं है। अगर आपके पास स्पेशल कोटा है, जैसे कि आपने पीएम स्वनिधि, स्टेट वेंडर या कोई भी अन्य योजना से के तहत आप लाभान्वित थे, तो आपको वो सेलेक्ट करना है। उसकी एप्लीकेशन नंबर, आपके पास रजिस्ट्रेशन संख्या वो फिल करना और आपको आगे बढ़ जाना, जिससे कि आपको स्पेशल कोटे के तहत प्रेफरेंस दी जाए। तो आपके पास है तो आप कर सकते हो, जिससे आपको जल्दी लाभ मिलेगा और आपको स्पेशल प्रेफरेंस के तहत आपका फॉर्म जल्दी सेलेक्ट कर लिया जाएगा नगर निगम, नगर पालिका के द्वारा। और जो भी गवर्नमेंट इसको सेलेक्ट इस फॉर्म को देखेगी तो वो जल्दी से इसको सेलेक्ट कर लेगी। इसके बाद अपन को नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि आप लेट डाल दोगे, उसके बाद अपने माता पिता का नाम ज़रूर डालना और उसमें फिर आधार कार्ड संख्या डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अपन नेक्स्ट पेज पर आ गए। इस पर आपको अपने परिवार में जो भी अनमेरिड लोग हैं उन सभी के आधार कार्ड संख्या, एज, वो क्या करते हैं, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर फिल करना है। ये सारी चीज़ फिल करने के बाद अपन को नेक्स्ट बटन पर आ जाना। आपके परिवार में जितने भी अनमेरिड बच्चे हैं उनका सारा इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो भी कैटेगरी आपने सेलेक्ट करी है पैसे के लिए और जो भी आवास योजना में जिस भी कैटेगरी से आपको लाभ मिलेगा वो पहले से सेलेक्ट आएगा, जैसे कि BLC आया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर आ जाना है। यहाँ पर ये सारी चीज़ यस नो पर देना है, तो आप अपने हिसाब से यस नो दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद बाकी जो चीज़ अपन ने पीछे दी है भरी है वही यहाँ पर भी फिल होकर आएगी। उसके बाद आपको एक इनकम प्रूफ रहेगा, उसको अपलोड करना है। इनकम प्रूफ जो कि PDF में आपको अपलोड करना रहेगा, तो उसको आपको अपलोड करना है। तो अपना जो भी है इन्फॉर्मेशन उसको अच्छे से कर देना है और आपको कितने साल से आप वहाँ पर रह रहे हो ये चीज़ भी बताना है। तो आप मोर देन 10 ईयर्स, मोर देन 5 ईयर्स ऐसे करके आप सेलेक्ट कर सकते हो। और आपका जो घर का पूछा कि आपका घर कैसा है, तो आपको पक्का नहीं करना, आपको या तो सेमी पक्का करना है या फिर कच्चा करना है। इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। पक्का कर दोगे तो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। इसके बाद अपन नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। देखिए आप ये अच्छे तरीके से देख लीजिए पूरा, और अच्छे तरीके से इसमें पक्का नहीं करना है, कच्चा करना है, जब भी आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अपन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अपने लिए एक नया पेज ओपन हो जाएगा
उस पेज को ओपन करके नई जानकारी अपन को फिल करनी होगी। तो आप पहले ये सही तरीके से देख लीजिए। और इसमें टाइप भी पूछेगा, तो टाइप कैसा आपका घर का, तो आपको कच्चे ही जो सबसे ऊपर वाला उसी में आपको करना है। उसके बाद अपन को अब नीचे आ जाना है, ठीक है। जैसे अभी ये पहला वाला ऑप्शन है उसको ही आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपन नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है कि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस क्या है। अच्छे तरीके से अपने आधार कार्ड के हिसाब से एड्रेस डाल दीजिए। और अपन जहाँ घर बना रहे हैं, मतलब आवास योजना का जहाँ लाभ मिलेगा जिस भी भूमि पर, खाली प्लॉट पर, तो उसका एड्रेस अपन को नीचे वाले जो कि 3rd नंबर पे है वहाँ पर अपन को डालना है, पिन कोड सहित। तो वो तीनों तरीके के जो एड्रेस है अपन को अच्छे से फिल करना। पहला और सेकंड तो अपना जो आधार कार्ड के हिसाब से उसमें फिल कर देना। और जो 3rd वाला है, अगर अपने आधार कार्ड से हट के कहीं भूमि है, कहीं प्लॉट आपने ले रखा है, तो वो 3rd वाले ऑप्शन पे वो भूमि के हिसाब से आपको अपना एड्रेस डालना है कि वो भूमि कहाँ पर है, आपका खाली प्लॉट कहाँ पर, उस हिसाब से आपको 3rd वाले ऑप्शन पर एड्रेस डालना है, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर आ जाएंगे। और इसमें एक लैंड प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी, भी अपलोड होगा। अब इसके बाद अपन को अपने बैंक डिटेल्स डालना है, जिसमें बैंक डिटेल जो डालना है जो अपने आधार कार्ड से लिंक हो, जो भी आपका अकाउंट है उसकी जानकारी आपको यहाँ फिल करनी है। और उसके बाद अपन को नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही अपना आधार कार्ड संख्या IFSC कोड डालोगे, आपके अकाउंट की डिटेल्स शो होने लगेगी। वो डिटेल सही है तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और सारी जानकारी जो है उसको अच्छे से फिल करके फाइनल सेव कर देना। और जो पीछे एक फेस छूटा था उसमें अपन को एक, देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपको किसी योजना के तहत लाभ मिला है। जैसे जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनेकों योजना चलाई जा रही है उनमें से किसी योजना में लाभ मिला है, तो आप किसी भी एक योजना को सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें आधार संख्या, रजिस्ट्रेशन संख्या डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो आप ये कर सकते हो। और एक अपन को जो भी जिस भी भूमि पर आप आवास योजना का लाभ ले रहे हो तो उसका प्रूफ होगा, या तो रजिस्ट्री होगी, लैंड प्रूफ होगा, तो वो सारी चीज़ आपको उसको PDF में करना। और PDF के बाद अपन को नेक्स्ट जो मैंने बैंक से पहले वाला एक पेज खुला था उसमें अपन को अपलोड करना है, तो वो अपलोड भी करना है PDF में। उसमें साइज़ भी दिया है कि किस साइज़ में वो अपलोड होगा। उसके बाद अपन को फाइनल सेव कर देना, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ये फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के आपको अपने नज़दीकी नगर पालिका, नगर निगम ऑफिस में जाके जमा कर देना है। और अभी जमा होने के बाद आपका 1 से 1.5 महीने बाद आपका स्टेटस भी आप चेक कर सकते हो। तो अपन को ये लॉगिन पेज पर आना, मैंने आपको पहले पीछे पेज में बताया था कि लॉगिन कैसे करना है। तो लॉगिन आने के बाद अपना स्टेटस भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, लिंक मोबाइल नंबर डालना है, और आधार कार्ड पे जो लिंक मोबाइल होगा उस पर OTP जाएगा। OTP जाने के बाद आप लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद आपको अपना स्टेटस दिख जाएगा कि आपका फॉर्म अभी क्या हुआ है। जैसे अभी हमारा फॉर्म मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कि पहली किस्त है वो आने को है, तो उसमें सारा ऑप्शन शो होगा। और नगर पालिका, नगर निगम ने आपके फॉर्म को एक्सेप्ट किया है, रिजेक्ट किया है, वो भी आपको दिख जाएगा। और आपका स्टेटस दिख जाएगा कि अभी आपकी करेंट पोजीशन क्या है आपके फॉर्म की, तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपके कमेंट्स के सारे रिप्लाई तत्काल जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप ये सारी चीज़ अच्छे तरीके से देख ली। देखिए यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज़ दिखा रहा है यहाँ पर, तो हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज़ मतलब आने वाली, इसलिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो आपकी भी जब आएगी तो आपको भी यही स्टेटस दिखेगा। इसके बाद अपन को अब कुछ नहीं करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।